तो इंटरनेट पर एक वीडियो है जो काफी चर्चा में है और इसमें पश्चिमी समाज पर कुछ बहुत ही तीखे सवाल उठाए गए हैं। इसमें जो तर्क दिए गए हैं वो पहली नजर में काफी दमदार लगते हैं। तो आज हम इसी कमेंट्री की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि असल में ये कहानी क्या है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो बातें कही गई हैं हम उन्हें एक एक करके देखेंगे, ठीक उसी तरह जैसे उन्हें पेश किया गया है, ताकि हम पूरी तस्वीर को ठीक से समझ सकें। ओके, तो सबसे पहले एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो एकदम से ध्यान खींच लेता है। वीडियो में दावा किया गया है कि अमेरिका में पैदा होने वाले 40% बच्चे ऐसे माता पिता के हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ा दावा है और यहीं से सारे तर्क की शुरुआत होती है। और इसी 40% के आंकड़े को बुनियाद बनाकर वीडियो का पहला और सबसे बड़ा तर्क सामने आता है कि शादी की संस्था खत्म हो रही है। वीडियो के स्पीकर के अनुसार ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये समाज के टूटने का एक बहुत बड़ा संकेत है। अब यहाँ से बात और भी गहरी होती जाती है। वीडियो सिर्फ 40% के नेशनल एवरेज पर नहीं रुकता, बल्कि कुछ खास शहरों पर जूम इन करता है और वहाँ कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। और फिर आता है वो दावा जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। वीडियो के मुताबिक शिकागो और डिट्रॉइट जैसे शहरों में ये आंकड़ा 90% तक पहुंच जाता है। सोचिए, ये कितना बड़ा उछाल है जो दिखाता है कि कैसे एक आम से लगने वाले आंकड़े को एक खास जगह पर फोकस करके और भी बड़ा दिखाया जा सकता है। चलिए सीधे वीडियो की ही बात सुनते हैं। स्पीकर का कहना है, आपको पता है अमेरिका में 40% ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके माँ बाप ने शादी नहीं किया, और ये नेशनल डेटा बता रहे हैं। इस लाइन से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इन आंकड़ों को एक अटल सच की तरह पेश किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि इन आंकड़ों का मतलब क्या है। वीडियो के हिसाब से ये सिर्फ नंबर नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि स्पीकर कैसे इन आंकड़ों को समाज पर होने वाले गंभीर परिणामों से जोड़ते हैं, मतलब एक तरह का कॉज एंड इफेक्ट का जाल बुनते हैं। यहाँ पर स्पीकर एक सीधी सी लिंक बनाते हैं। उनका तर्क कुछ ऐसा है। पहला कदम, परिवार का ढांचा बदल जाता है। इससे वो कहते हैं इंसानियत खत्म हो जाती है। और इसका आखिरी नतीजा, समाज में हिंसा, यहाँ तक कि बम धमाकों जैसी घटनाएं। और अपनी इस बात को और मजबूत करने के लिए वीडियो एक हाल के उदाहरण का भी जिक्र करता है। दावा यह है कि एप्स्टीन फाइल्स जैसे मामलों में जो न्याय की कमी दिखी, वो समाज के इसी नैतिक पतन का सबूत है। और फिर अचानक से कहानी में एक बड़ा ही अजीब सा मोड़ आता है। मुख्य बहस को बीच में ही छोड़कर वीडियो एकदम से साल या वर्ष को डिफाइन करने लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये बताया जाता है कि धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है। और ये एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान इस अजीब से फैक्ट पर आकर खत्म होता है कि अगर कोई सूरज पर रहता तो उसका जन्मदिन 25 करोड़ साल में एक बार आता। अब इस जानकारी का मुख्य तर्क से क्या लेना देना है, ये वीडियो में साफ नहीं होता। खैर, चलिए हम वापस मेन टॉपिक पर आते हैं। तो सामाजिक पतन की ये जो कहानी है वो सिर्फ वेस्ट तक ही सीमित नहीं है। वीडियो का अगला हिस्सा इसी डर पर फोकस करता है कि कैसे ये पश्चिमी मूल्य पूरी दुनिया में फैलाए जा रहे हैं। यहाँ पर स्पीकर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि पश्चिमी समाज में मदर्स डे और फादर्स डे की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वहाँ परिवार बिखरे हुए हैं। दूसरी तरफ उनका मानना है कि पारंपरिक संस्कृतियों में परिवार इतने मजबूत होते हैं कि ऐसे दिनों की कोई जरूरत ही नहीं है। वीडियो के मुताबिक ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया है। पश्चिमी छुट्टियां, नए सामाजिक नियम और आधुनिकीकरण की एक खास परिभाषा को धीरे धीरे दूसरी संस्कृतियों में लागू किया जा रहा है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? अब हम इस पूरे विश्लेषण के कह सकते हैं आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम देखेंगे कि स्पीकर आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं और उनकी अंतिम चेतावनी क्या है। और आखिर में पूरी बात एक सीधे से चुनाव पर आके रुक जाती है। वीडियो देखने वालों के सामने एक सवाल रखता है, क्या वो अपनी परंपराओं के साथ खड़े रहेंगे या फिर आधुनिकीकरण के इस कथित तौर पर टूटे फूटे रास्ते पर चलेंगे। तो ये विश्लेषण तो यहीं खत्म होता है, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ जाता है। इस तरह के तर्क जो परंपरा और आधुनिकता के बीच के टकराव को दिखाते हैं, वो हमें सांस्कृतिक बदलाव और ग्लोबलाइजेशन को लेकर जो चिंताएं हैं, उनके बारे में क्या बताते हैं? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।